वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे साइड डिस्टेंस वर्टिकल कर्व के लास्ट दो केस। कौन से जब हमारा s इज लेस देन l एंड s इज ग्रेटर देन l, और ये कौन सी कंडीशन में आता है? अंडरपास स्ट्रक्चर्स में आता है ये। तो अंडरपास स्ट्रक्चर में भी ये सेम केस रिपीट होता है, इसमें नहीं था कुछ, इसमें अंडरपास स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो इससे पहले हम ये दो लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो आता है हमारा केस 3, व्हेन द साइड डिस्टेंस ओवरलैप्स द कर्व एंड एक्सटेंड्स ऑन टू द टेंजेंट। जो हमारा s इज ग्रेटर देन l होता है। देखो अब ओवरहेड स्ट्रक्चर के देखो आपके ऊपर एक इमेज आ जाएगी, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता है ओवरहेड स्ट्रक्चर, तो कैसे हमारे उसके नीचे से कर्व निकलता है। थोड़ा सा आपके दिमाग में होना चाहिए, एक रियल इमेज होनी चाहिए, तभी आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कि अगर आपको नॉलेज हो ना कि कैसे एक प्रैक्टिकली दिखता है, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो सारा कुछ। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो हम शुरू करते हैं। देखो केस 3, देखो लेट a इज इक्वल टू एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, g1 माइनस g2 जो हमारी ग्रेड्स होते हैं। देखो g1 g2 ऐसे ग्रेड्स होते हैं, परसेंटेज में होते हैं ये। नेक्स्ट है देखो s साइड डिस्टेंस जो कि हमने निकालना है, ये हमारा s साइड डिस्टेंस है। c जो हमारा है वर्टिकल क्लियरेंस एट क्रिटिकल एज ऑफ अंडरपास। तो यहाँ पे क्रिटिकल एज ऑफ अंडरपास पे हमारा ये पूरा वर्टिकल क्लियरेंस है। नेक्स्ट है देखो ये तो h1 h2 आपको पता है, वर्टिकल हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबव रोड, और S2 मतलब वर्टिकल हाइट ऑफ साइटेड ऑब्जेक्ट। तो और ये जो हमारी BD लाइन है ये लाइन ऑफ साइट होती है कि H1 से मतलब कि अगर आपकी हाइट यहाँ से तो आपको यहाँ तक इसकी हाइट तक दिख रहा है, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही है। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने केस 1 केस 2 में अच्छी सी डेरिवेशन करी ना, इसमें कोई डेरिवेशन ही नहीं है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं दिखा दूंगा फ्रॉम सिमिलर एंगल्स, और ऐसे हमारे केस 4 का भी सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। और ये बहुत ही कम आता है एग्जाम में, मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि मैंने आपको करवा चुका हूँ, पहले से मैं बता चुका था कि इसके 4 केस बनेंगे। तो बस इसलिए करवा रहा हूँ मैं, ताकि आपको भी थोड़ा सा ध्यान में हो कि फॉर्मुलाज क्या होते हैं। एक बार ध्यान में रहेगा तो आपको कोई डर नहीं रहेगा कि शायद एग्जाम में आ जाए, गलती से भी अगर आ जाए तो मैं कर ना पाऊँ, तो ऐसा कुछ भी रहेगा नहीं। तो देखो अब क्या है, एक इस तरह की आपकी डायग्राम बन जाएगी। आप देख सकते हैं ऐसे हमारा कर्व बना हुआ है जिसमें हमारी एल, तो ये हमारी लेंथ ऑफ कर्व हमारी लेस देन एस है। तो साइड डिस्टेंस आपका देख रहे हो टेंजेंट पर जा रहा है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है when the side distance overlaps the curve and extends onto the tangent। तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंड हो गया। तो देखो अब इसमें क्या, देखो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगती है। देखो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, अब आपको एस निकालना है। देखो फ्रॉम सिंगल ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी कैसे, तो एक ट्रायंगल हमारा ये बनता है, आप देख सकते हैं एक हमारा ये बनता है और एक हमारा ये बनता है ना। एक हमारा ये दो ट्रायंगल्स आपको समझ आ गया ना, एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है, जिसका एक कॉमन एंगल ये वाला होगा। लेट कोई भी थीटा ले लो, डेल्टा एल ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमारे कॉमन एंगल यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा, देखो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, देखो एस डिवाइडेड बाई एल, ये ना एक ही ट्रायंगल में ऐसे ना, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल, एस डिवाइडेड बाई एल इजिकल टू यहाँ पे देखो क्या आएगा, ई, ये वाली हाइट पहले, तो ये पूरी हाइट कितनी है देखो ई प्लस एम, तो ये ई प्लस ये इतना एम। ठीक है, एम यहां से लेके यहां तक है, ये एम यहां से लेके यहां तक है, और ई एक तो इतना सा है और एक ये पूरा है, तो हमारा ई प्लस एम ये हो गया डिवाइडेड बाय, अब एल के लिए कितना आएगा, देखो अब एल के लिए हाइट क्या हो जाएगी, देखो ई प्लस ई 2e। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। एक बार मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना के दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे हुआ है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको पता चले कैसे आया सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। एक हमारा ऐसे है, एक हमारा ऐसे है। ठीक है, ये हमारा एस हो गया, ये एल हो गया। अब जो हमारी एस के लिए हाइट है वो हमारी यहाँ पे देखो कितनी आ रही है, यहाँ से एक यहाँ पे हमारे ऐसे कर्व जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लेट ऐसे एक कर्व दिखाया था, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट तो हमारी क्या है, एम है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हमारी ई है। तो यहाँ तो देखो इसके लिए, इस ट्रायंगल की तो हाइट कितनी होगी, एम प्लस ई। तो यहाँ पे वही लिखा मैंने, देखो ई प्लस एम, ये तो आप समझ आ गया। अब एल के लिए आता है, अब इस ट्रायंगल में आते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो क्या है, ये भी ई है और ये इतना डिस्टेंस भी ई है। ठीक है, इतना डिस्टेंस भी है, तो इसको 2e कर दिया। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करा आपने, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय दोनों को कर दिया, तो हाफ आ गया प्लस m बाई 2e। बस ये एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, CTM कमिट टू मेमोरी होगा, और इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम बता रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला। देखो सिंपली आगे ना, बस एक सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाई, इस डायग्राम में आपने सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई और इससे आपका ये निकला। अब देखो वेयर ई इज इक्वल टू, देखो वेयर ई इज इक्वल टू एल इंटू ए बाई ए। अब ए कहां से आया हमारे यहाँ पे, G1 माइनस G2, जो कि हमने पहले बता दिया अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड G1 माइनस G2। और 8 तो आपको पता है, और ये सारा फॉर्मूला, ये वाला जो सारा फॉर्मूला, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था अपने केस नंबर 2 पे। मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, देखो H इजिकल टू E इजिकल टू A इंटू एल बाई 8। यहाँ पे A अभी हमारे क्या अलजेब्रिक डिफरेंस है, देखो G1 माइनस G2 है, और ये मैंने यहाँ पे लिखा है आपको G1 माइनस G2, और ये परसेंटेज में है, तो इनका डिवाइड बाय 100 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे A इंटू एल बाई 8, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है ब्लू पेन से US, मतलब कि अंडरपास स्ट्रक्चर्स में हमने पढ़ेंगे, तो वही मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया था।
और यहाँ पे हमारा यूज में आ गया। तो ई की वैल्यू तो आराम से आ गई, और अब एम की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब एम ही रह गया, ई तो आ गया, एम निकालना है। एम देखो यहाँ पे कैसे आएगा, अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो एम इतना एम है, तो देखो सी हमारे पूरा डिस्टेंस है, ठीक है ना। वर्टिकल क्लियरेंस एट क्रिटिकल एज ऑफ अंडरपास स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंडरपास स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से पूरा यहाँ पे ऐसे जाएगा, सी चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा सी। अब माइनस में आपको क्या है, देखो एम माइनस में हाइट हमें आ रही है, ये हाइट हमने एवरेज ले ली h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2। तो हाइट हमने ऐसे एवरेज ले ली, सेंटर पे पूरी ऐसे एवरेज ले ली, तो यहाँ पे हमने क्या कहते हैं सी, पूरा सी माइनस h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारा एम भी निकल गया, ठीक है, यहाँ से हमारा एम भी निकल। बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, बस आपको पता क्या क्या होनी चाहिए। देखो वैसे अगर आपको आता है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक आपको h1 पता होना चाहिए, एक आपको S2 पता होना चाहिए। ग्रेड्स तो चलो आपको पहले से दिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन शुरू ही ग्रेड से होएगा, तो ग्रेड्स तो आपको पहले से दिए होंगे, G1 G2। और आपको यहाँ पे क्या पता चला, लेंथ भी आप निकाल ही लोगे पहले, तो और तो कुछ चाहिए नहीं, बस एक सी देना है, वर्टिकल क्लियरेंस एट क्रिटिकल एज ऑफ अंडरपास, और सी चाहिए। मतलब आपको ये दो चीजें और एक सी, ये तीन चीजें तो आपको चाहिए अगर आप ये चीज करते हो, साइड डिस्टेंस निकालते हो। बाकी G1 G2 L तो ये तो आपके नॉर्मल सेटिंग आउट कर्व्स वाले में भी आ जाएगा, मतलब सेटिंग आउट वर्टिकल कर्व वाले क्वेश्चन में भी आपको नॉर्मली ये निकलता ही निकलता है, ठीक है। ये तो आपको पूरा केस 3 हो गया, ठीक है। अब ऐसी सिंपल सेम पूरा ऐसे हमारा केस 4 भी है, कैसे वो हम देख लेते हैं अभी। तो देखो केस 4 वही आ गया, एस इज लेस देन एल। कब होता है हमारे एस लेस देन एल, हमारे यहाँ पे कब होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब व्हेन द साइड डिस्टेंस एस इज एंटायरली ऑन द कर्व। तो हमारा साइड डिस्टेंस जो अगर हम देख रहे हैं टर्न पर, अगर हम गाड़ी पे हम देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ कर्व तक ही दिखेगा, आगे रोड नहीं दिखेगी। टेंजेंट का मतलब वही होगा कि जो हमारी स्ट्रेट रोड आ रही है, जहां से कर्व अभी शुरू ही हो रहा है, तो वो चीज आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ कर्व कर्व का दिखे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे केस 4 देखो कुछ इस तरह आपकी डायग्राम बनती है, आप दे सकते हैं। साइड डिस्टेंस आपका यहीं पे आप पूरा डिस्टेंस दे सकते हैं, कर्व पर है, और यहाँ पे आपका लेंथ आपकी पूरी टेंजेंट पर आ गई, ठीक है, मतलब कि लेंथ आपकी बड़ी होगी कर्व की, और ये आपके साइड डिस्टेंस ये आ गया। तो बाकी सारी चीजें देखो सेम रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम है, वही हमारे सारे देखो h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2 वही हमने सब लिया है। तो यहाँ से आपका देखो L क्या आएगा और S क्या आएगा, तो L आ गया आपका S स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाई 8m। तो M का फॉर्मूला आपको वही सेम रहेगा जो भी हमने निकाला, C क्या निकाला अभी हमने यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ C माइनस h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, आपका ये वाला फॉर्मूला रहेगा m के लिए। m इज इक्वल टू ये c माइनस h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला वही सेम रहेगा, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपका लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लेंथ वगैरह सब पता, आपको क्या निकालना है, साइड डिस्टेंस निकालना है। कभी कभी आता है यार साइड डिस्टेंस दे देते हैं, लेंथ निकालना होता है, तो वो चीज के लिए तो आपको ये आ गया। अगर आपको साइड डिस्टेंस निकालना तो आता है, बस यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट करना है, यहाँ पे 8m उतर ले जाना, तो अंडर रूट 8m इंटू एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। बस ये है कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं आते आपको साइड डिस्टेंस, जो कि अंडरपास स्ट्रक्चर्स में आता है, ठीक है ना। ओवरहेड स्ट्रक्चर बोले या फिर अंडरपास स्ट्रक्चर में ये चीज नहीं आती, बहुत ही कम है, रेयर है। आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा बुक्स वगैरह में ना कि यार ये है, क्योंकि इस पे आता ही नहीं, सिर्फ केस 1 केस 2 पर आ जाते हैं क्वेश्चन, और हमारा सेटिंग आउट वर्टिकल कर्व पर आते हैं। तो यहाँ पे एल और एस हो गया, ठीक है। ये तो हम यहाँ पे हमारा पूरा ही वर्टिकल कर्व खत्म हो गया। लेकिन एक चीज मैं और चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे देखो स्टार करके मैं बताएगी C H1 H2, ये ना वैल्यूज एक थोड़ी ना ऑर्डिनरी वैल्यूज है, कि जो कि आपको मिनिमम साइड डिस्टेंस देती देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी ना आपको बताते नहीं कि यार H1 कितनी है, H2 कितनी है, या फिर C कितना है। तो यहाँ पे आप ये याद कर सकते हैं, वैसे याद करने वाली कोई चीज नहीं है, वैसे आई जाती है वैल्यूज वहां पे आपको क्वेश्चन में क्यों, तो फिर भी आप लिख सकते हैं। देखो C आपकी क्या है 4.2 मीटर, या फिर अगर आप फीट्स में कर रहे हो तो 14 फीट आ गया। तो अगर आप H1 लेते हो तो 1.8 मीटर आते हैं, या फिर 6 फीट, और H2 आएगा 0.45 मीटर और 1.5 फीट, ठीक है। बस ये तीन वैल्यूज अगर आपको याद रखने आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई इतना वो कंपलसरी नहीं है कि आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। बस आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 का, ठीक है। बस ये था पूरा आज का हमारा लेक्चर, और ये हमारा पूरा वर्टिकल कर्व था। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर, साइड डिस्टेंस इन अ वर्टिकल कर्व केस 3 एंड केस 4। इससे पहले हम सारा वर्टिकल कर्व के लेक्चर्स करवा चुके हैं। पहले हमने वर्टिकल इंट्रोडक्शन करी थी, फिर सेटिंग आउट करा था, फिर उसके बाद हम ये केसेस ही कर रहे थे, ठीक है, साइड डिस्टेंस के। तो बस यही था हमारी सारी थ्योरी। अब बस इससे आपका पूरा आपका वर्टिकल कर्व खत्म हो गया। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल इंस्टा को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।